हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 31 करेंगे। हमारा विषय हिंदी और हिंदी में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज पाठ के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 14 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट हमारा पाठ है लखनवी अंदाज। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग कहानी यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। बच्चों, आप जब इसे पढ़ रहे हैं तो आपको ये दो बातें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज, ये व्यंग है, ठीक है। और ये किसने लिखा है? यशपाल जी ने लिखा है। इसके लेखक यशपाल हैं। और यशपाल जी ने एक कथ्य भी कहा था, इनका एक कथन है कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। हमने जो पिछली वर्कशीट थी उसमें इस तथ्य को पूरी तरह से समझा था। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। एक ऐसा सामंती वर्ग जो कि बनावटी जीवन शैली में जी रहा है और वास्तविकता से बेखबर है, ठीक है, उस जीवन के बारे में ये कटाक्ष करते हैं। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। तो नवाब साहब ने क्या किया? अपनी झूठी शान और शौकत को दिखाने के लिए, है ना, अपनी छोटी सी इच्छा को दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। बच्चों, जो आपको कहानी याद होगी, जब ये नवाब साहब ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया था कि जो सामने से लेखक जब ट्रेन में अंदर आते हैं तो इन्होंने खीरे को उनके सामने प्रस्तुत किया कि आप खीरा खाइए। इन्होंने ऑफ़र किया तो लेखक ने मना कर दिया। फिर दोबारा इन्होंने खीरे को छीला, काटा, धोया, उस पर नमक, मिर्च, मसाला मिलाया और आप इसमें देख सकते हैं कि अपनी नाक तक ले जाते हैं खीरे को, है ना, सूंघते हैं खीरे को और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। तो ये सब क्या था? ये झूठा प्रदर्शन था, दिखावा था और अपनी एक छोटी सी इच्छा थी खीरा खाने की, उस इच्छा को इन्होंने दबा दिया था। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर की स्टोरी समझ में आ गई होगी। अब इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता लगता है आप उन्हें लिखिए। तो आपको इसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, यहाँ पर कलरफुल सर्कल किए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो मैं आपको लिखित रूप में अभी इनकी विशेषताएं दिखाऊंगी। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, आपने भी कभी ना कभी किसी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। और तीसरा प्रश्न है इसमें कि निम्न वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। तो मैं आपको लिखित रूप में सभी प्रश्नों के आंसर दिखाती हूँ। पहला प्रश्न है, नवाब साहब की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो देखिए, नवाब साहब अपनी झूठी शान और शौकत का दिखावा करते हैं। उनकी चरित्र की विशेषता है, क्या है कि वो अपनी झूठी शान और शौकत का दिखावा करते हैं। दूसरा पॉइंट है, नवाब साहब वास्तविकता से बेखबर रहते हैं, जो जीवन की हकीकत है उससे बेखबर रहते हैं। क्योंकि ये सामंती वर्ग के थे, लेकिन वो सामंती वर्ग उस वर्ग के थे जो कि पतन के दौर में चल रहा था, ठीक है, पतनशील, जिसका धीरे धीरे पतन हो रहा था। तो ये अपनी वास्तविकता से बेखबर थे। तीसरा पॉइंट है, नवाब साहब बनावटी जीवन शैली के आदी थे, क्योंकि इन्होंने सामंती जीवन जिया था तो उसमें बहुत अच्छा शान शौकत के साथ दिखावा, खान पान, रहन सहन बहुत अच्छा था। तो उस जीवन शैली के ये आदी थे। आदी मतलब आदतन थे, इन्हें उसकी आदत थी। फोर्थ है, झूठे प्रदर्शन को महत्व देते थे। और फिफ्थ है, इसमें सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली को दिखाते थे। लेकिन ये इस बात को भूल गए थे कि जो सामंती वर्ग था वो धीरे धीरे अब पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, है ना। लेकिन फिर भी ये उस जीवन शैली के क्योंकि आदी थे तो उसी बनावटी जीवन शैली को दिखाते थे। तो बच्चों, ये नवाब साहब की चरित्र की विशेषताएं हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, आपने कभी न कभी किसी भी बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। एक घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी
बात लिखी है जिससे कि झूठे प्रदर्शन या दिखावा का मतलब उस घटना में वर्णन किया है, और आप इसके अलावा कोई भी घटना का वर्णन कर सकते हैं, ठीक है। और आप अपने विचार भी लिख सकते हैं उससे संबंधित। तो देखिए, हाँ मेरे पड़ोस में रहने वाली बिमला जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आपने देखा होगा बच्चों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो दिखावे पे बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। इतना कर देते हैं कि घर के अंदर रह के उन्हें हिसाब लगाना पड़ता है कि 2 पैसे कहाँ से बचाएं और कहाँ पर खर्च करें, ठीक है। तो मैंने इसमें इसी तरह के बनावटी जीवन शैली का प्रदर्शन करते हुए एक कहानी लिखी है। हाँ मेरे पड़ोस में रहने वाली बिमला जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन वह दिखावे पर व शान शौकत पर बहुत खर्च करती है, जैसे महंगी साड़ी, किराए पर गाड़ी करके दिखावा करना, किट्टी पार्टी करना आदि, ठीक है। तो इसके बाद फिर मैंने इसमें अपने विचार भी लिखे हैं कि मेरे विचार से झूठी शान व शौकत दिखावे पर जोर न देकर वास्तविकता के साथ रहना चाहिए। तो आप इसमें किसी भी घटना का वर्णन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, और अपने विचार भी लिख सकते हैं। अब इसके अलावा तीसरा प्रश्न था इसमें, निम्न वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। क्रियापद छांटना है, पहले आपको बताना है कौन सा शब्द क्रिया है और फिर ये बताना है कि वो कौन सा क्रिया का भेद है, ठीक है। तो 2 प्रकार की होती हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक, ठीक है। एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो इसमें देखिए ये जो बैठे थे शब्द है, तो ये क्या है, अकर्मक, ठीक है। जिसकी सहायता के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है तो वो अकर्मक हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो क्या नहीं दिखाया, क्या नहीं दिखाया, उत्साह। तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर कर्म का कार्य कर रहा है ना। तो नहीं दिखाया तो क्रिया हो गई, है ना। नहीं दिखाया क्या हो गया, क्रिया। लेकिन इसमें क्या नहीं दिखाया, उत्साह नहीं दिखाया, तो ये कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। तीसरा है, ठाले बैठे कल्पना करते रहना पुरानी आदत है। तो यहाँ पर देखिए बैठे क्या है, अकर्मक क्रिया है, ठाली बैठे अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट 4th है, अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। तो देखिए यहाँ पे खरीदे होंगे क्रिया है, खरीदना क्रिया है, लेकिन क्या खरीदे होंगे, खीरे खरीदे होंगे। तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई, ठीक है। 4th पॉइंट पर सकर्मक क्रिया। 5th है, खीरे के सिरे काटे और उन्हें गोदकर झाग निकाला। तो क्या निकाला, झाग निकाला, है ना, गोद कर निकाला, ये क्या है, ये क्रिया है। और क्या निकाला, झाग निकालना, तो ये कौन सा हो गया, सकर्मक क्रिया। 6th पॉइंट है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। तो देखना क्या हुआ, क्रिया, लेकिन फांकों को देखा, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है। 7th पॉइंट है, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए, है ना। तो लेट गए, अब इसमें किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है, लेट गए, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर यहाँ जो क्रियापद है वो अकर्मक है। जेब से चाकू निकाला, तो निकाला क्या है, सकर्मक। निकाला एक क्रियापद है, लेकिन क्या निकाला, चाकू निकाला, तो ये क्या हुआ, सकर्मक क्रिया हुई। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको 10th क्लास की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, सभी प्रश्नोत्तर समझ में आ गए होंगे। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता पर आपको इंग्लिश, हिंदी और SST की सभी वर्कशीट इसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अगर आप बैक साइड जो भी अभी तक वर्कशीट आई हैं आप उनके वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।